सतनाम सत साहब। धर्म क्या है, इस पर थोड़ा सा गहराई से विचार करते हैं। वैसे तो दोस्तों आजकल आधुनिकता के समय में धर्म की पहचान एक वेशभूषा मात्र में सिमट कर रह गई है, यानी कपड़ों तक सीमित रह गई है। कोई गेरुआ वस्त्र पहन करके कहता है कि हम इस धर्म के, कोई सफ़ेद वस्त्र पहन कर कहता है कि हम इस धर्म के, कोई एक टोपी को ओढ़ने के तरीके के अनुसार हमें पहचान होती है कि यह व्यक्ति उस धर्म का है। तो हमने क्या, धर्म को एक वेशभूषा में बांध कर रख दिया है, जो कि गलत तरीका है। धर्म वह एक संपूर्ण प्रक्रिया है, प्रक्रिया को कहते हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए मनुष्य जन्म के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया धर्म कहलाती है। मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य सभी धर्मों में एक जैसा है, और इसको प्राप्त करने के लिए जो मार्ग अपनाया जाता है या जो तरीका है, वह विधि अपनाई जाती है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो क्रिया की जाती है, उस क्रिया को धर्म कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में मनुष्य शरीर का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। बौद्ध धर्म में मनुष्य शरीर का जो अंतिम लक्ष्य है वह निर्वाण प्राप्त करना होता है। ईसाई धर्म में जो अनंत जीवन पाना होता है। इस्लाम धर्म में अपनी आखिरत को सुधारना होता है, मनुष्य जन्म का आखिरी उद्देश्य है। धर्म के मुख्य घटक क्या हैं? नंबर 1, ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसको इस्लाम धर्म में कुरान शरीफ के अंदर एक आयत है कि आदमी व औरतें अपनी शर्मगाहों की जो है रक्षा करें, जो कि साफ तौर पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन कर बताती है। यानी जैसे हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य का पालन है, ठीक वैसे ही इस्लाम धर्म में भी बताया गया है मोमिनों के लिए कि हमें अपने शर्मगाहों को, चाहे वह औरत हो मर्द हो, उनकी रक्षा करनी चाहिए। और एक और आयत है कुरान शरीफ में ही, औरत व मर्द को अपनी निगाहें नीचे करके चलना चाहिए। यानी समाज में अपनी निगाहें, यानी हमें अपनी निगाहों से, गलत नज़रिए से दूसरे की माँ बहन बेटियों को नहीं देखना चाहिए, अर्थात नीची निगाहें करके चलना चाहिए। तो यह भी एक तरह से ब्रह्मचर्य का, संयमित जीवन जीने की एक विधि ही है। अब दूसरा है निष्काम भाव से कर्म करना। उसकी, या इस्लाम धर्म में ये निष्काम भाव से कर्म करना, बौद्ध धर्म में व हिंदू धर्म में निष्काम भाव कहते हैं, संत मत में निष्काम भाव कहते हैं। इसी को इस्लाम धर्म में दूसरे शब्दों में कहकर पुकारा है, उसकी रज़ा में राजी रहना या नेकी कर दरिया में फेंक। इसका साधारण सा अर्थ होता है, या जो भी यानी भावार्थ होता है, वह यही होता है, निष्काम भाव में रहना, अर्थात हमें अपने कर्मों का फल उसको समर्पित करना है। और ईसाई धर्म में इसी चीज़ को संपूर्ण समर्पण करना कहते हैं। अब तीसरी जो मुख्य घटक है धर्म का, वह कुछ शारीरिक व्यायाम है, जैसे सूर्य नमस्कार है और नमाज है, या और दूसरे अन्य शारीरिक व्यायाम होते हैं। अब चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है इसका, वह ध्यान योग साधना, इबादत करना, मन फिराव वाली प्रार्थना करना या नाम जप करना। इन सभी का उद्देश्य व प्रक्रिया या तरीका एक जैसा होता है। पवित्र, यानी जब हम यह ध्यान करते हैं, इबादत करते हैं, मन फिराव वाली प्रार्थना करते हैं, नाम जप करते हैं, तो एक इसी शरीर के अंदर जो प्रोडक्शन होता है, यानी जो उत्पन्न होता है, जो समुद्र मंथन होता है, वह होता है अनहद नाद। आपको इसी शरीर के अंदर अनहद नाद सुनाई देगी जब आप उपरोक्त प्रक्रिया को, घटकों को अपनाएंगे अपने दैनिक जीवन में। अनहद नाद, शब्द धुन, पवित्र ध्वनि, यानी अनहद नाद हिंदू धर्म में, शब्द धुन संतों की भाषा में, और पवित्र ध्वनि बौद्ध धर्म में कहते हैं कुन या कलमा, इस्लाम धर्म में कहते हैं होली घोस्ट या वर्ड ऑफ लोगोस, ईसाई धर्म में कहते हैं। इसके बाद इसका जो आखिरी स्टेप है वह नृत्य होता है, यानी इसको सुनने के बाद या यही जो अनहदनाद है या सब सतगुरु है, यही आगे आपको बढ़ाता है इसी शरीर के अंदर, अगले पड़ाव पर ले जाता है, जिसको नृत्य कहते हैं संतों की भाषा में। और
हिंदू धर्म में उसे प्रकाश कहते हैं, यानी सूर्य से भी तेज प्रकाश, और इस्लाम धर्म में उसे नूर कहते हैं, और ईसाई धर्म में ज्योति या लाइट कहते हैं, प्रकट वहाँ पर हो जाती है। इस ज्योति को अपने शरीर में प्रकट करने के लिए जो क्रिया की जाती है, यानी अंतिम पड़ाव क्या है धर्म का, ज्योति या अनहद नाद। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया यानी ज्योति को अपने शरीर के अंदर प्रकट करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको उस सम्मिलित क्रिया को धर्म कहते हैं। कई सौ साल बाद, यानी अब कई सौ साल बाद इस प्रक्रिया को व्यक्ति जो है भूल जाते हैं, यानी कुछ समय बाद, आज तो हमने बताई है या और किसी ने हमें बताया, लेकिन कुछ समय बाद यह प्रक्रिया को भूल जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में सबसे पहले यह थी यहाँ पर, लेकिन हिंदू लोग भूल गए तो बौद्ध धर्म आ गया, बौद्ध धर्म वाले अनुयायी भूल गए तो ईसाई धर्म आ गया, ईसाई धर्म के अनुयायी भूल गए तो इस्लाम धर्म आ गया, और जब इस्लाम धर्म के अनुयायी भूल गए तो संत मत आ गया था। संत मत के व्यक्ति भूल गए हैं तो अब कल की अवतार आ रहा है जिसे मैत्रेय बौद्ध कहते हैं बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में कल की अवतार कहते हैं, इस्लाम धर्म में उसे इमाम मेहंदी कहते हैं, और ईसाई धर्म में उसे सेकंड कमिंग जीसस कहते हैं। तो वह कल की अवतार आ रहा है, वह इसी मार्ग को दुनिया के सभी धर्मों के अनुयायियों को बताएगा, जिस कारण से सभी धर्म एक हो जाएंगे और सतयुग आ जाएगा। समझो सतयुग आ गया है। उपरोक्त सभी प्रक्रिया में मन सबसे महत्वपूर्ण होता है, और मन को ही पवित्र करने का जो तरीका अपनाया जाता है वह धर्म कहलाता है। हम और आप सभी मन से पवित्र हो जाएं तो समझो सतयुग आ गया है। तो आप अपना महत्वपूर्ण सहयोग करें इस संपूर्ण प्रक्रिया में, इस परिवर्तन की प्रक्रिया में। आपका मन जो है पवित्र होना चाहिए, तो इसलिए आपका सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। सतनाम सत साहिब।